नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। साधुओं के शाही स्नान के साथ यमुनानगर में ऐतिहासिक राज्य स्तरीय मेला कपाल मोचन आज से शुरू हो गया। इस मेले का एवं विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन अंबाला मंडल की आयुक्त रेणु फुलिया ने किया। यमुनानगर के बिलासपुर के कपाल मोचन मेले में सबसे पहले साधुओं ने पूजा अर्चना के साथ स्नान शुरू किया। इस अवसर पर साधुओं ने मेले के महत्व पर प्रकाश डाला। अंबाला मंडल आयुक्त रेणु फुलिया ने इस अवसर पर कहा कि मेला दिन प्रतिदिन उन्नति एवं प्रगति की तरफ है। वर्ष 2000 में मेले में कम संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उस समय साधन कम थे, इस समय साधन सबके पास हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिला प्रशासन के सभी अधिकारी श्रद्धालुओं का हर तरह से स्वागत सत्कार करेंगे। इस राज्य स्तरीय मेले में जहां हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई, वहीं हरियाणा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम लगातार 5 दिन तक आयोजित किए जाते रहेंगे। मेले में आने वाले श्रद्धालु जहां विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं दीपदान करके अपने परिवार व समाज की मंगल कामना कर रहे हैं। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। महाराज जी आज स्नान किया है और क्या बताएंगे मेले के बारे में, कोई प्रकाश डालिए। आज का दिन एकादशी है। आज के दिन पहले दिन सब लोग संत भगवान आके स्नान करते हैं सबसे पहले प्रथम। और ये कपाल मोचन का मेला बहुत सिद्ध पुरुषों का मेला है। यहाँ पर तो स्वयं शंकर भगवान जी आए, इसकी ब्रह्म हत्या यहाँ उतरी थी। गौ बछड़ा काले से स्पेद हुआ था और श्री राम भगवान सीता सब लोग आए स्नान करने के लिए। और ऋण मोचन में पांडु और कृष्ण भगवान साथ में आया, सबने स्नान किया। इस मेले का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि साधु समाज के द्वारा यहाँ पर विशेष करके लंगर भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है। पूरे 14-15 लाख लोग आता है यहाँ पे। कहीं भी आपको होटल या ढाबा नहीं मिलेगा। और अब की बार मेले के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है। अब की बार प्रशासन ने पहले से तालाब भी पूरे पकड़ दिए हैं और तालाब सारे पक्के भी हो गए और बिजली की पूरी व्यवस्था, सफाई भी बहुत अच्छी है। पर एक छोटी सी डीसी साहब ने पता नहीं क्यों नहीं करी। पिछली बारी हमने सीएम साहब से प्रार्थना करी थी कि भोजन के लिए लंगर जगह की पूरी फ्री व्यवस्था की जाए। पूरे देश में कुंभ में दूसरे मेलों में फ्री में ज़मीन मिलती है साधु महात्माओं के, यहाँ अभी पूरी व्यवस्था नहीं है। तो कहे डी साहब ने कम करेंगे, लेकिन मुझे आशा है उससे सीएम साहब तो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, शायद ये सारा उसको माफ़ कर देंगे। तो इनका बहुत अति कृपा होगी और बाकी मेला ठीक है। और आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार छायाकारों का। नहीं कहूँगा, साधु संतों भगवान होते हैं, कुछ का निजी स्वार्थ होता है, अपनी व्यवस्था करने में लग जाते हैं। और कुछ साधु जाते हैं स्नान करते हैं। अगली बारी हमने आपको बता दूं, ये दरअसल में एक दिन पहले आते हैं, आज व्यवस्था करने में लग जाते हैं, इसलिए इनका टाइम नहीं होता। अगली बारी हमने एकादशी को रामायण का पाठ रखेंगे, जो बिलासपुर से खेड़िया से निकलते हैं वेद व्यास जी गद्दी से, और द्वादशी को स्नान करेंगे। हमने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। ये पूरा एक साधु को बोलते हैं षट दर्शन समाज। षट दर्शन समाज में सभी समाज के लोग आ जाते हैं। सारे 13 खाड़े के लोग हैं हमारे। 13 खाड़े हैं हमारे, ठीक है, उसमें सब आते हैं। ठीक है। शाही स्नान क्या खड़े जल में भी हो सकता है या चलते में होता है? ये तो व्यवस्था ऐसी की गई है, तालाब है, ये ऋषि मुनि यहाँ तपस्या की है। खड़ा नहीं होता उनके लिए और चलता नहीं होता। गंगा मैया तो चलती रहती है, तो उसको रोक ही नहीं सकता दुनिया में। पर ये तालाब तो तैयार करना पड़ता है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं और सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है इस समय। पर सरकार से मेरी नम्र निवेदन फिर दोबारा से प्रार्थना है, साधु संतों को बिजली पानी और ये जमीन की व्यवस्था फ्री करनी चाहिए। और लंगर पानी की जो भी गाड़ी हुआ है जिसमें सामान है, कहीं पर खराब हो जाए तो बीच में पुलिस ने उसको नहीं रोकना चाहिए, आने देना चाहिए अंदर। वो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? देखो, एक तो ये है कि प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं हम यूज़ करें। भंडारों के लिए मैंने कहा है कि भंडारे वाले ना करें उसको यूज़, क्योंकि वो प्लास्टिक की थर्मोकोल की प्लेट्स जो यूज़ करते हैं वो सारे में इधर उधर फैलती हैं और उससे ज़्यादा कचरा हमें दिखाई देता है। और बाकी प्रशासन को ही मैंने हिदायत की है कि वो जो स्वच्छ भारत अभियान है उसका ध्यान रखें और उसमें जो भी हमारी स्वच्छता का काम है उनको पूरी तरह से लागू करें। देखिए, जो मैं कह रही हूँ, जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे 8 को 9 को, उन सब के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पूरा प्रशासन तैयार है। मैम जैसे
देखो मेला तो दिन पर दिन उन्नति प्रगति कर रहा है, क्योंकि जब 2000 से आज 2022 तक मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। क्योंकि पहले इतने ज़्यादा साधन नहीं थे लोगों के पास, दूर से लोग आते थे। आजकल तो ये है कि स्नान करते हैं और शाम को आते हैं और स्नान करके वापस चले जाते हैं। तो मैं सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं और जिनके आने की यहाँ उम्मीद है, उन सभी को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और जिला प्रशासन को भी इस मेले के अच्छे आयोजन के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि मेला निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसमें जो प्रधान एडवांस चलने की बात आ रही है कि लंबा भी चलेगा और एडवांस भी शुरू है। देखो 8 तारीख को जैसे ग्रहण है वो, लेकिन रात को है 8 तारीख को, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि लंबा चलेगा। बाकी जितने भी लोग आएंगे उनको हमारा प्रशासन रिसीव करने के लिए तैयार है। ग्रहण पर कुछ विशेष हो रहा है इस मेले में? नहीं, ग्रहण पे किया कुछ नहीं, ग्रहण पे कुछ नहीं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।